अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ़ और आप सुन रहे हैं द सुन्ना स्क्वाड। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेरे छोटे छोटे से सवाल हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक वीडियो में सवाल जवाब का एक सेशन चल रहा था, उसमें यज़ीद के मुताल्लिक़ और इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ एक सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही अजीब से सवाल का जवाब दिया। और क्योंकि अब उन्होंने इसके ऊपर रुजू भी कर लिया है और लोगों को अपनी क्लेरिफिकेशंस दे भी दी हैं, तो इसी वजह से मैं ठंडे मिजाज के साथ इस वीडियो को लेकर के चलूँगा, लेकिन मैं अपने सवाल तो वो पूछूँगा। यजीद से मुतनफ़िर, यजीद मैं यजीद जैसे यजीद तक यजीद को और यजीद लईन, यजीद कातिल, यजीद को यजीद के ऊपर लिहाजा यजीद इख्तियातन सुकूत फरमाया नहीं है। अहले बैत के दुश्मनों से बुरों को कहना नहीं, बुरा तो जो कर यजीद इज हम तो यजीद को करबला हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। वो वीडियो देखने के बाद जो मेरे जहन में सबसे बड़े 5 सवाल जो खड़े हुए, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल मेरे जहन में खड़ा हुआ वो ये था कि करबला का और यजीद का हमारे अमली ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। यजीद के मुताल्लिक़ लानतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि है। यजीद के किस्से भी मुझसे मत पूछा करो, समझ रहे हो? यजीद के किस्से भी मुझसे मत पूछा करो, समझ रहे हो? मेरे बयान में जो आपकी अमली ज़िंदगी से जिन चीज़ों का ताल्लुक है, मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करता हूँ। मुझे इन मौज़ूआत पे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। ये नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। आलिम की जहालत है कि जो उसके पास नॉलेज है बगैर देखे सोसाइटी के वो नॉलेज ट्रांसफर कर दे। इससे बड़ा फितना दुनिया में कभी भी नहीं होता। आपके पास अगर इल्म है, संभाल के रखो अपने पास। लोगों को वो बताओ जिनका उनकी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक। ना यजीद से नफरत हमारे ईमान का हिस्सा, ना यजीद से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, ना यजीद से नफरत हमारे ईमान का हिस्सा, ना यजीद से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, ना यजीद से नफरत हमारे ईमान का हिस्सा, ना यजीद से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। तो मुफ्ती साहब, अगर ऐसी ही बात है तो क्या हमें अपनी औलादों को या फिर अपनी नस्लों को वाक़या करबला के बारे में बताना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है। सही मुस्लिम में 240 नंबर हदीस है, जिसमें हज़रत अली ही रिवायत करते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और रूह को बनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया था कि मेरे साथ मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और मुफ्ती साहब, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में तो एक हदीस यहाँ तक है जिसके भी रावी हज़रत अली ही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़ा होकर के नमाज़ें पढ़ता रहे और रोज़ेदार रहे और इसी हालत में वो फ़ौत हो जाए, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, अहले बैत का मतलब है घर वाले, यानी कि जो अल्लाह के नबी की ब्लड लाइन है, उससे बुग़्ज़ रखता हो तो वो दोज़खी है। आप कह रहे हैं कि वाक़या करबला का हमारी ज़िंदगी से लेना देना ही नहीं है, जबकि पिछले 2 महीने से मैं वाक़या करबला को पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग के 14 तबक रोशन हो चुके हैं कि वाक़या करबला की वजह से ही आज जो मुसलमानों की हालत है, मौजूदा हालत है, वो वाक़या करबला की ही वजह से है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम लोगों ने आज तक जब भी हमें वाक़या करबला बताया जाता था तो हमारे जहन में एक मज़लूम से शख्स की इमेज बनाई जाती थी जिसके बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया गया और वो अकेला था, उसको नमाज में पीछे से वार कर दिया गया और उसको शहीद कर दिया गया। लेकिन वाक़या करबला को पढ़ने के बाद, पिछले अपने 2 महीने की स्टडी के बाद, मैं इस इमेज को अपने दिमाग में बना पा रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ कोई नहीं खड़ा, उसके बचपन के साथ ही उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं, वो भी डर की वजह से उसका साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन वो 3 बर्रे आज़म के खिलाफ़ खड़ा हो गया। 3 बर्रे आज़म यानी कि 36 देशों के जो अंदर जो हुकूमत है, वो पावरफुल इंसान जो उसके अंदर बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, सिर्फ़ इसलिए कि मुसलमानों का बेहतर मुस्तकबिल हो सके। लेकिन उसको मज़लूमाना शहीद उन्होंने कर दिया। हम उस हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा वाक़या करबला से कुछ लेना देना ही नहीं है, जबकि सबसे बड़े इमाम जो इमाम इब्न अल जौज़ी हैं, वो अपनी किताब लिखते हैं उस नासबी के ख़िलाफ़ जिसका नाम अब्दुल मुकीज़ था। उसमें उन्होंने यजीद को हदीस की रोशनी में इतना नंगा किया है और फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी उसने जो रिवायतें लिखी हैं वो आप उस किताब में देख सकते हैं। उस किताब का नाम जो था अर्रद्दु अलल मुतासिबिल अनीद अल माने मिन ज़म्म यजीद, यानी कि ये उस सरकश और ज़िद्दी का रद्द है, ये उस ज़िद्दी इंसान का रद्द है जो यजीद को बुरा कहने के लिए हमें रोकता है। आप कहते हैं कि करबला क्या हमारी अमली ज़िंदगी से कुछ लेना देना ही नहीं है। और दूसरा जो सवाल मेरे जहन में आया है आपके अल्फाज सुन करके कि यजीद की बैत सहाबा ने क्यों की थी, सवाल ये नहीं है मुफ्ती साहब
कि यजीद की बैत सहाबा ने क्यों की थी। सवाल यह है कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नबी की औलाद ने यजीद की बैत नहीं की थी, तो बाकी सहाबाओं ने क्यों की। सवाल तो असल ये होना चाहिए। ये सवाल बिल्कुल गलत है कि सहाबाओं ने यजीद की बैत कर ली थी कि नहीं कर ली थी, और कैसे की थी वो भी हम ज़रा देखते हैं, जिसमें है कि हमें हदीस मिलती है कि सही बुखारी 4827 नंबर, और फिर यही हदीस कंटिन्यू चलती है सुनन निसाई अल कुबरा में 11491 नंबर में, और मुस्तदरक लिल हाकिम में 8483 नंबर में, जिसमें कि हज़रत यूसुफ़ ताबी रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबी हैं रहमतुल्लाह अलैह, बयान करते हैं कि मरवान बिन हकम को हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान ने, किसने हाकिम बनाया, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजाज़ का गवर्नर मुकर्रर किया। तो उसने मस्जिद नबवी में आकर के खुतबे के दौरान यजीद बिन मुआविया का ज़िक्र करना शुरू कर दिया ताकि लोगों से उसके बाप के बाद बैत ले सकें। तो उसकी तकरीर सुनने के बाद सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कहा, इमाम बुखारी ने कहा है कि कुछ कहा, जिसमें मरवान ने उन्हें कहा कि इसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। क्या कहा वो आगे जो हदीस आएगी सुनन निसाई में उसमें कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन वो सुन करके, हज़रत अबू बकर के बेटे की ये बात सुन करके मरवान ने कहा गुस्से में कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान जो है अपनी जान बचाने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में घुस गए, क्योंकि वो महरम भी थे और उनका जो घर था वो साथ लग रहा था, तो उसके अंदर घुस गए। फिर मरवान ने गुस्से में आकर के सूरह अल कहफ की आयत नंबर 17 उनके ऊपर जोड़ दी कि ये वही शख्स है जो जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल कहफ और आयत नंबर 17 में कहा है कि अपने माँ बाप से ये शख्स कहता है कि जो तुम मुझे सुना रहे हो ये अगले लोगों की कहानियाँ हैं और किस्से हैं और झूठी मनगढ़ंत बातें हैं, और कि मैं मरने के बाद कब्र से उठाया जाऊँगा। जिस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंदर से जवाब दिया कि तू चुप रह। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आले अबू बकर के लिए, यानी कि अबू बकर की औलाद के लिए, सिवाय उस आयत के जो सूरह नूर में मेरी बारात के लिए नाजिल हुई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं उतारा, बल्कि ये आयत तो तेरे लिए उतारी गई थी। हाँ, तो यही हदीस जब आगे चलती है तो उसमें कुछ इस तरीके के अल्फाज आते हैं कि सैयदना मोहम्मद बिन ज़ियाद ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद की बैत ली तो मरवान बिन हकम ने कहा कि ये तो अबू बकर और उमर की सुन्नत है रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिस पर हज़रत अबू बकर के बेटे ने कहा कि ये तो हरकल और कैसर जैसे बादशाहों की सुन्नत है कि बाप के बाद उसका बेटा हुक्मरान बने। तो मरवान ने कहा बेशक ये वो शख्स है, वही उसी के अल्फाज दोबारा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कि बेशक ये वो शख्स है जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने आयत उतारी थी, यानी कि सैयद सूरह अल कहफ की आयत नंबर 17। जब ये बात हज़रत आयशा ने तक पहुँची तो उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला की कसम, उस मरवान ने ये झूठ कहा है, अल्लाह ताला ने वो आयत हमारे मुताल्लिक़ नाजिल नहीं फरमाई, और अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम भी बता सकती हूँ जिसके मुताल्लिक़ वो नाजिल हुई थी। हकीकत तो यह है कि बेशक मैंने खुद सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान और उसके बाप पर लानत की थी, जबकि मरवान अपने बाप की पुश्त में था, यानी कि मरवान तो पैदा भी नहीं हुआ था जब अल्लाह के नबी ने ये लानत की थी उसके बाप पर और उसके ऊपर। और ये जो मरवान है ये उसी लानत का टुकड़ा है। ये हदीसें हैं, ये तारीख़ की किताबें नहीं है मुफ्ती साहब, ये हदीसें हैं। इस तरीके से बैत ली गई थी कि जिस तरीके से कैसर और हरकल जैसे बादशाहों की बैत ली जाती है। जो इस वीडियो को सुन रहा है मैं उससे भी गुजारिश करता हूँ कि जब किसी चीज़ के ऊपर वीडियो सुना करें तो अपना 20 से 25 मिनट का वक्त निकाल करके रखा करें, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं चल रहा कि आपको यहाँ पे एंटरटेन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं चलता कि मैं इस वीडियो को छोटी से छोटी कर सकूँ। ये एक लेक्चर होता है, इसको आप एज अ क्लास लिया करें, एज अ स्टूडेंट इसको सुना करें और शागिर्दों की तरह और उस्तादों की तरीके से इसमें गलतियाँ निकाला करें और इससे सीखा करें। खैर, तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि पावरफुल शख्स ही हाकिम बनाया जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो, उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने बैत की है इस बैत पे की है कि पावर किसके पास है, यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं, और बुखारी मुस्लिम की पावर किसके पास है, यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं, और बुखारी मुस्लिम की पावर किसके पास है, यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं, और बुखारी मुस्लिम। सबसे पहला लॉजिकल जो मेरा क्वेश्चन है मुफ्ती साहब आपसे कि आज के टाइम में जो पावरफुल है ना वो इज़राइल और अमेरिका है। जो
पैलेस्टाइन, यमन और ये ईरान वगैरह है ना, ये बहुत कमज़ोर से हैं, तो इनको हम अपना हाकिम मुकर्रर कर लें, इनके आगे अपनी गर्दनें सौंप दें। जिस तरीके से पिछले 1 साल से ये लोग 40,000 से ज़्यादा लोग हमारे मार चुके हैं। और फिर हम उसी ज़माने में जाते हैं, ज़रा 1400 साल पीछे चले जाते हैं कि पावरफुल शख्स ही हाकिम बनाया जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसकी इताअत हम पर करना वाजिब है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सही मुस्लिम की 4776 नंबर हदीस है। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा से रिवायत है कि मैं मस्जिद में गया और वहाँ अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस वो काबे के साए में बैठे हुए थे और लोगों को अल्लाह के नबी की हदीसें बता रहे थे। और हदीसें बता रहे थे इताअत अमीर के ऊपर, यानी कि अमीर की इताअत करनी चाहिए, अमीर का हुक्म मानना चाहिए, भले ही वो अमीर वो अजमी हो यानी कि अरबी हो, या फिर वो अरब से बाहर का हो, वो काला हो, वो छोटा हो। एक बार जब लोग उसको अपना अमीर मुकर्रर कर लें, लोग उसको अपना खलीफा चुन लें, तो लोगों के ये ज़िम्मे हैं, लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसकी इताअत की जाए। तो इसके ऊपर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा कहते हैं कि ये सुनकर मैं अब्दुल्ला के पास गया और उनसे कहा कि मैं आपको कसम देता हूँ अल्लाह ताला की कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है। उन्होंने अपने कानों से और अपने दिल की तरफ इशारा किया अपने हाथ से और कहा मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा। तो रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम्हारे चचा के बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुआविया तो हमको हुक्म देते हैं कि एक दूसरे का माल नाहक खा लो, नाहक खाने के लिए और अपनी जानों को तबाह करने के लिए, जबकि अल्लाह ताला तो फरमाता है आयत नंबर 29 सूरह निसा में कि ईमान वालों अपने मालों को नाजायज़ तरीके से ना खाओ और सिवाय इसके कि कोई ऐसी तिजारत हो जो आपसी रज़ामंदी से की जाए, और अपनी जानों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम फरमाने वाला है। तो ये सुनकर अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस जो थे वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा कि मुआविया की इताअत करो उस काम में जो अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक हो, और जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो उसमें मुआविया का कहना ना मानो। तो मैं आपको बता दूं कि इस हदीस के मुताबिक एक ताबी ने एक सहाबी को ये जो आयत बताई है, और इस आयत के मुताबिक हमें उस खलीफा की बात नहीं माननी जो अल्लाह ताला के हुक्मों के ख़िलाफ़ चल रहा हो, भले ही वो चाहे जितना पावरफुल हो। हक़ बात कहना, हम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जगह जगह हमें ये ताकीद किया है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, भले ही वो कितनी ही बड़ी चीज़ हो। और अगर यही चीज़ हम मान ली जाए कि पावरफुल शख्स ही हाकिम बनता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो फ़िरौन के सामने खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, उसकी भी बैत कर लेनी चाहिए थी आपके हिसाब से तो मुफ्ती साहब। और चौथा सवाल जो है मुफ्ती साहब मेरे जहन में सबसे बड़ा ये आया था कि आपने कहा है उसमें कि हाकिम के ख़िलाफ़ जो खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं, और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि बिल्कुल मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह के नबी की काफ़ी सारी हदीसें हमें इस तरीके की मिल जाती हैं कि अगर एक हाकिम के ख़िलाफ़ दूसरा हाकिम खड़ा हो जाए, खुरूज करे, तो उसे कत्ल कर दिया जाए। और इसी हदीस में यानी कि सही मुस्लिम की 4776 नंबर हदीस में भी अल्लाह के नबी के यही अल्फाज हैं कि जो शख्स किसी इमाम से बैत करे और उसको अपना हाथ दे और उसकी इताअत की दिल से नियत करे, और फिर अगर कोई दूसरा इमाम उससे लड़ने आए तो उसकी गर्दन मार दी जाए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे मासूमाना सवाल ये है मुफ्ती तारिक मसूद साहब कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त उस मैदान करबला में जंग करने के लिए गए थे, या फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने हज़ारों का लश्कर लेकर के गए थे, मुझे ये तो बताएं आप। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फ़ैमिली के साथ थे, वो सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। उस वक्त तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना तो कोई खिलाफत कायम की थी और ना ही कोई खुरूज किया था, क्योंकि उस वक्त तो उनके पास सफ़र के हथियार थे। तो क्यों, किस तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया? किस तरीके से आपने उनके कत्ल की जो है सफाइयाँ पेश करनी शुरू कर दी कि उसको कत्ल कर दिया जाए? चरब ज़बान होना अच्छी बात है, मुज़ाकरा लड़ा जा सकता है, बहस लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है, लेकिन यही चरब ज़बान होना आपके गर्दन तक कटवा सकता है, क्योंकि आपकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कभी कभार जो आपको नहीं मालूम होता कि वो किस तरीके से लोगों के जहन में बैठेंगे, फिर लोग उसको किस तरीके से समझेंगे। पांचवा जो सवाल मेरे दिमाग में आया था मुफ्ती साहब कि यजीद से बगावत करके मुसलमान 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है नेक और बुरे का? है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे
बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। जिन साहब ने ये सकते आप, मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। जिन साहब सकते आप, मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। जिन साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब। तो लेकिन जब यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो क्या तब उम्मत नहीं बटी? क्या तब उम्मत के अंदर वो दरारें पैदा नहीं हुई? और फिर मैं अगली बात तो ये करता हूँ मुफ्ती साहब कि एक ऐसा खलीफा जिसको खलीफा इस तरीके से बनाया गया हो जैसे कि नसारा, कैसर रूम और हिरकल जैसे लोग बनते थे, यानी कि एक बादशाह अपने बेटे को बादशाह बना करके मरने से पहले बादशाह बना करके जाता था और लोगों से ज़बरदस्ती उसको खलीफा बनने पर बैत ली गई हो, उसे खलीफा मनवाया गया हो, तो यजीद के ख़िलाफ़ खड़ा होना तो मुसलमानों को बांट रहा था। लेकिन हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हज़रत अली के ख़िलाफ़ खिलाफत कायम कर ली थी, उसका क्या? उन्होंने भी तो शाम के अंदर हज़रत अली के यानी कि खुलफ़ाए राशिदीन चौथे खलीफा राशिदीन के ख़िलाफ़ खिलाफत कायम की थी कि नहीं की थी? तो क्या कत्ल उस्मान का बदला सिर्फ खिलाफत कायम करके ही लिया जा सकता था? लेकिन फिर मुफ्ती साहब मुझे बताइए, जो कत्ल अम्मार वाली जो हदीस है सही बुखारी में, सही बुखारी 2812 नंबर में, जिसमें रावी कहते हैं कि हम तो एक एक ईंटें उठा रहे थे जब मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी, लेकिन अम्मार बिन यासिर जो है उस वक्त बुढ़ापे में भी दो ईंटें उठा करके ला रहे थे मोहब्बत में। तो अल्लाह के नबी का जब गुज़र हुआ तो उन्होंने अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर से जो है मट्टी झाड़ी और कहा कि ये अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू तो लोगों को जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाती होगी। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कत्ल हुआ है वो तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात में से हुआ है कि नहीं हुआ है? मुफ्ती साहब बताइए ना। फिर तब लोग दो टुकड़ों में नहीं बटे थे क्या? तब लोग दो टुकड़ों में नहीं बटे थे। और अगर मुफ्ती साहब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत बिल्कुल हक़ पर थी, या फिर बिल्कुल अगर उनका खिलाफत कायम करना चलें 1% मान भी लें कि वो ठीक थे, तो वो तो अपनी खिलाफत उन्होंने तो तब भी ख़त्म नहीं की जब हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक उनके सामने ला करके पेश किया गया। क्या उनको ये हदीस नहीं पहुंची थी सही बुखारी की 2812 नंबर? मुफ्ती साहब ये डबल स्टैंडर्ड जो पोजीशन है ये आपकी जमती नहीं है, और मैं पिछले 2 महीने से स्टडी करके मेरे दिमाग के 14 तबक रोशन हो गए। मैं इस टॉपिक के ऊपर हो सकता है इस साल ना भी बोलता, और लेकिन मेरा बोलना ज़रूरी हो गया क्योंकि जब आप इस तरीके से बात कर रहे थे, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और इसी वजह से यजीद की 3 काली करतूतें अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि सुनने वाला खुद इस चीज़ के डिसीज़न पे पहुंच जाएगा कि यजीद को लानती कहना चाहिए या यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। ठीक है, ये उसके ऊपर 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यजीद के अब्बा जान यानी कि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और यजीद के दादा जान यानी कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाइफ के ऊपर और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। मुफ्ती साहब हो सके तो मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर दें। वैसे मुफ्ती साहब तो देंगे नहीं क्योंकि उन्होंने तो अपना रुजू जो है डबल स्टैंडर्ड वाला अभी रिकॉर्ड करवा दिया है, और या फिर कोई मुझे इस वीडियो को सुनने वाला कोई आलिम अगर सुन रहा है या फिर कोई गैर आलिम इस नॉलेज रखता है इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ज़रूर इस चीज़ का जवाब दें। मैंने जो हक़ बात कही होगी अल्लाह ताला उसको कबूल करे और हमारे दिलों में उस बात को बिठा दे, और मेरे मुंह से जो गलत बात निकली होगी, अगर मेरे मुंह से किसी का दिल दुखा होगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मैं भी एक इंसान हूँ, और जो मैंने कहा है अल्लाह ताला उसे कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।